हेलो दोस्तों, मैथ विद सूरज सर चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत है। तो दोस्तों चलो हम आप 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है भाई इसका पूरा मर्डर कर देंगे हम। चैप्टर इतना सिंपल सा है। सो आप हमको 5 अगर मार्क्स चाहिए सीबीएसई बोर्ड में तो इसका तो मर्डर करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तो देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अंडरस्टैंड, ज्योमेट्री मतलब जियो मीन्स अर्थ, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। देयर आर लॉट ऑफ शेप ऑन द अर्थ, भाई उसकी मेजरमेंट करना मतलब ज्योमेट्री पढ़ना। तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं भाई? 9th स्टैंडर्ड में तुमने देखा होगा भाई। ओके, इसको क्या बोलते हैं रे भाई? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे इसको भाई? कार्टेशियन प्लेन। चलो इधर रहता है 0 1, पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं राइट हैंड साइड को 4 5। लेफ्ट को क्या रहेगा? नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4। और ऊपर क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 और नीचे होंगे हमारे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं भाई? कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन पे प्लेन के हम क्या करते हैं? पॉइंट प्लॉट करते हैं, राइट। अगर मैं 2 पॉइंट प्लॉट करूं, सपोज मानो मुझे फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना A 2,3 और पॉइंट B प्लॉट करना है मुझे 4,5। कैसे करेंगे हम भाई प्लॉट? भाई इसको ही बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 2,3। ये 2 होता है x एक्सिस के ऊपर का और 3 होता है y के, राइट। B में कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? 4,5, 4x का 5y का। चलो तो पुट का प्लॉट करते हैं। पॉइंट A हम प्लॉट करेंगे भाई 2,3 है। सो 2 के ऊपर और 3 के आगे, यस 2 के ऊपर और 3 के आगे ये पॉइंट आएगा हमारा भाई A 2,3, राइट। अब हमें भाई B पॉइंट दिखाना है। B पॉइंट क्या है हमारा? 4,5। चलो इधर 4 है और 5 के आगे, ओके, और 4 के ऊपर पॉइंट B आएगा 4,5। ओके, ये प्लॉटिंग पॉइंट हमने हमारा 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। अब भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है? इन दोनों पॉइंट का निकालना है भाई हमें डिस्टेंस। भाई A और B एक दूसरे से बिछड़ गए हैं बेचारे, और इन दोनों को A को B के घर पे जाना है। भाई हमें अगर किसी के घर पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? अरे भाई डिस्टेंस पता करते हैं, गूगल मैप पे डालते हैं भाई कितना डिस्टेंस आएगा, उस हिसाब से पेट्रोल डालना पड़ता है भाई। वो इंपॉर्टेंट काम हमें करना पड़ता है। सो A और B का भाई हमें डिस्टेंस निकालना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, उसको बोलते हैं क्या भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें निकालना है A और B का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे भाई A और B का डिस्टेंस? उसके लिए 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अब मुझे निकालना है A और B का डिस्टेंस। A मेरे पास है 2,3। देखो A मेरे पास कितना है? 2,3 और B मेरे पास कितना है? 4,5। अब इन दोनों भाई का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? AB का डिस्टेंस इक्वल्स टू इन अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अरे भाई दिमाग हिला डाला तुमने सर। अरे स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 क्या चीज है भाई? हमें सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिक्र मत करो। अरे मैं बताता हूँ ना। सो A जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, A कोऑर्डिनेट, A पॉइंट होता है। जो A के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले को बोलेंगे हम x1, दूसरे को बोलते हैं हम y1, ओके। और B जो होता है हमारा भाई, इसके पहले नंबर को इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको बोलेंगे x2, और जो हमारा ऑर्डिनेट होता है दूसरा नंबर उसको हम बोलेंगे y2। अब समझ में आई बात? अब बात समझ में आई। अब क्या करेंगे भाई? हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम फॉर्मूला में डाल देंगे, कॉपी करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, AB इक्वल्स टू, भाई देखो अब x2 की वैल्यू क्या है? क्या है वैल्यू x2 की? x2 इज 4 माइनस x1 क्या है भाई हमारा? क्या है x1? 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? y2 क्या है हमारा? क्या दिख रहा है y2? 5 माइनस y1 क्या दिख रहा है मुझे भाई? 3 और उसका स्क्वायर। चलो फटाफट से AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB अंडर रूट 4 में से 2 गए, 2 भाई और उसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए, अगेन भाई 2 उसका स्क्वायर। चलो फटाफट से AB का डिस्टेंस निकालेंगे हम। AB इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो AB भाई तुम्हारा क्या आएगा? 4 + 4 8।
सो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा तुम्हारा √8 यूनिट्स, √8 यूनिट्स। सो इट्स अ सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखने के लिए किसी भी दो कोऑर्डिनेट का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। भाई इसका यूज कर दो, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, इसको ध्यान से रट लो भाई। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसका यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फर्दर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ए बी इक्वल्स टू क्या आया हमारा, ए बी आया है हमारा √8 को और कैसे निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू भाई 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं 8 को, 4 × 2 = 8। क्या लिख सकता हूं ए बी को मैं, 4 × 2 = 8। भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 को बाहर लेके आओ स्क्वायर रूट से, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और बीच में ये बेचारा रहेगा 2। सो ए बी का डिस्टेंस √8 का मतलब क्या होता है 2√2 यूनिट। सो उसको आगे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये ऐसा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे इसके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हम लेंगे, एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, एक्सरसाइज की भी एग्जाम्पल इस यूनिट फार्मूला, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके लेंगे। सो हमारे चैनल को तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है भाई बेल, उसको दबाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास जरूर आएगा। तो स्टे ट्यून, मैथ विद सूरज सर को सब्सक्राइब करो और भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मर्डर करो। थैंक यू।